ओके, सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किडनी। तो देयर आर टू किडनीज, एक होता है राइट किडनी और एक लेफ्ट किडनी। ठीक है, दोनों का फंक्शन एक ही है एंड इट इज द मेन एक्सक्रीशन ऑर्गन। किडनी का आप लिख सकते हो लाइक अगर फर्स्ट आप लिखोगे दैट इज किडनी, तो किडनी के बारे में क्या लिख सकते हो, 1 नंबर किडनी का दैट इज मेन एक्सक्रीशन ऑर्गन, मेन एक्सक्रीशन ऑर्गन। ओके, बिना किडनी के ऐसे तो सारा ऑर्गन इंपॉर्टेंट है बट बिना किडनी का आपका जो वेस्ट वाटर है वो फिल्टर ही नहीं हो पाएगा, तो ये सारा किडनी कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इसका प्रोसेस क्या है किडनी का, तो नाइट्रोजीनस मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, नाइट्रोजीनस मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड इन फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, तो ये दो इसका फंक्शन हो गया किसका, अबाउट द किडनी, दैट इज इट इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड इट इज वो क्या करता है, सेकेंड चीज दैट इज वो एलिमिनेट करता है यूरिन, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको यूरिन के फॉर्म में। बस ये दो चीज इसके बारे में याद रखना है किडनी का, दैट इट इज अ मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीशन ऑर्गन एंड सेकेंड उसका फंक्शन क्या है, तो नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये आपका हो गया किडनी। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है दैट इज रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी क्या होता है, हम लोग आर्टरीज और वेन भी पढ़े हैं, तो ये जो है ब्रांच फ्रॉम ऑटा। ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे आर्टरी दैट इज ऑटा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, तो दैट इज ओनली उसी का है ये, तो उसी का एक ब्रांच है। तो रेनल आर्टरी का अगर हम लोग देखेंगे तो रेनल आर्टरी का फंक्शन, पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज इट इज अ ब्रांचेस फ्रॉम ऑटा। ठीक है, ऑटा का ये ब्रांच है। सेकेंड क्या हो जाएगा कि इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है, तो अब जो भी वेस्ट हमारे बॉडी में, हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, जो भी वेस्ट होता है उसको अपने अंदर कैरी ऑन करना और उसको एक्सचेंज करना। ठीक है, तो अब जो लंग्स और हार्ट आप देख सकते हो, सारा यहाँ पर जो भी आपका ऑर्गन है वो सारा कनेक्टेड है। आपका हार्ट था वो ब्लड को पंप करता था, वो जाता था लंग्स में, लंग्स से भी पंप होकर वो फिर हमारे पूरे बॉडी में जाता था, वो वेस्ट कलेक्ट करता था और फाइनली फिर वो वेस्ट कहीं ना कहीं किडनी में भी जाता था। ठीक है, किडनी में भी वो जाकर वहां पर एक्सचेंज ऑफ जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो यूरिन के फॉर्म में वहां पर यहाँ पर स्टोर हो जाता था। ठीक है, इन यूरिनरी ब्लैडर वहां पे स्टोर होता था। तो ये जो हमारा रेनल आर्टरी है, ये रेनल आर्टरी क्या है, तो ये एक ब्रांच है ऑटा का ही। ठीक है, जो लार्जेस्ट आर्टरी जिसको बोला गया था उसी का एक पार्ट है, क्योंकि यहाँ से भी ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, यहाँ से ही आपका ये कैरी ओवर होता था। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो मूव करता था। अब उसके बाद इसका और काम क्या है, तो इट ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट। अब ब्लड जब मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ वेस्ट आएगा ही। अब वो जो वेस्ट है उसको वो यहाँ तक किडनी तक लाता था। अब किडनी तक लाएगा और लाने के बाद यहाँ पर फिल्टरेशन होता था। अब थर्ड जो है दैट इज हमारा रेनल वेन। अब रेनल वेन्स क्या है, तो रेनल वेन्स का जब हम पढ़ेंगे तो रेनल वेन्स का फर्स्ट क्या है कि इट लीव्स द किडनी कैरिंग विथ deoxygenated but pure blood। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है कि जो भी आपका ब्लड आया, अब ये जो भी रेनल आर्टरी से ब्लड आया वो अंदर गया, अंदर जाने के बाद फिल्टर होने के बाद ब्लड, ये जो अंदर जो ब्लड मूव किया वो किडनी को ये रेनल वेन से बाहर निकल गया। लेकिन अब ये
जो यहाँ पर ब्लड होगा, जो ब्लड मूव करेगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेकिन यहाँ पर ब्लड फिल्टर होने के बाद ठीक है, सारा जो ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट था वो इसमें आकर स्टोर हो गया और यूरेथ्रा से वो अंदर चला गया इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो सॉरी, यूरेटर से वो अंदर चला गया यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। इस चलते वो ब्लड जो होगा ना वो प्योर हो जाता है, वो अब इम्प्योर ब्लड नहीं रहेगा। ये किडनी के फंक्शन में हो रहा है, नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर बात हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी वो प्योर ब्लड होता है। अगर वो लाइक अभी हम प्रीवियस में पढ़े थे अबाउट द रेनल आर्टरी, उसमें क्या था कि वेस्ट कैरिंग ब्लड था। ठीक है, जो भी रेनल आर्टरी से जो ब्लड आ रहा था वो वेस्ट कैरिंग ब्लड था। लेकिन अब जो वेन से ब्लड जाएगा वापस, वहां पर अब होगा प्योर ब्लड, क्योंकि जो भी वेस्ट मटेरियल जो किडनी में आया था मेटाबॉलिक वेस्ट, वो यहाँ सारा स्टोर हो गया, यहाँ पर फिल्टर हो गया और नेफ्रॉन्स उसको फिल्टर कर कर यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो मूव करवाया, बट वो प्योर ब्लड हो जाता है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन हो गया किस चीज का, अबाउट द रेनल वेन्स का। अब आता है हमारा फोर्थ, दैट इज यूरेटर। ये यूरेटर का काम क्या है? तो फोर्थ नंबर इज यूरेटर। यूरेटर का फंक्शन अगर देखेंगे तो पहला फंक्शन क्या है, दैट इट इमर्जेस फ्रॉम किडनी। ठीक है, इट इमर्जेस फ्रॉम किडनी एंड कनेक्टेड टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, तो याद रखिएगा, ये देख सकते हैं आप, ये कहाँ से कनेक्टेड है? तो ये किडनी से निकलता है, कनेक्ट करता है किडनी से और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करता है। तो ये तो पहला हो गया कि वो किडनी से निकल रहा है, इमर्जेस फ्रॉम किडनी एंड कनेक्ट टू यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन अगर थर्ड देखेंगे, नेक्स्ट सेकेंड इसका अगर देखेंगे पॉइंट, दैट इज कि ट्रांसपोर्ट यूरिन, वेट अ सेकेंड, ओके। सो यूरेटर का पहला क्या था? तो यूरेटर का तो पहला हम लोग पढ़े थे कि इट इमर्जेस फ्रॉम किडनी एंड कनेक्ट्स टू द यूरिनरी ब्लैडर। सेकेंड यूरेटर का क्या फंक्शन हो जाएगा, दैट इज इट ट्रांसपोर्ट यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम किडनी। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो गया, दैट जो भी यहाँ पर ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पर फिल्टर हुआ, नेफ्रॉन्स उसको फिल्टर किया, अब वो ब्लड मूव कर गया वेन्स के थ्रू। लेकिन ये जो यूरेटर है, यहाँ पर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट था उसको वो ट्रांसपोर्ट कर देगा कहाँ पर, तो यूरिनरी ब्लैडर में। इसका बस ये काम हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज ये पर्टिकुलर यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर क्या है और इसका वर्क क्या है? ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर जो है, नेक्स्ट अगर देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर का, दिस यूरिनरी ब्लैडर, इसका फर्स्ट देखेंगे तो क्या है, तो इट इज अ टेम्पोरली स्टोर्स यूरिन। ठीक है, ये परमानेंट नहीं स्टोर करता, ये सिर्फ टेम्पररी स्टोर करता है, किसको, यूरिन को। सेकेंड अगर देखेंगे, सेकेंड प्रोसेस क्या हो जाएगा, दैट विल बी कि मस्कुलर, ये कैसा है, इट इज अ मस्कुलर सैक टू कलेक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी वाया यूरेटर। ठीक है, तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर का हो गया, दैट इज इट इज अ टेम्पररी स्टोर टेम्पोरली स्टोर्स यूरिन। एंड सेकेंड हो जाएगा, इट इज अ मस्कुलर सैक दैट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरेटर। ये इसका पार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, दैट इज लास्ट जो आता है, दैट इज यूरेटर। यूरेथ्रा क्या होता है? तो यूरेथ्रा जो है, दैट इज, पहला अगर यूरेथ्रा का देखेंगे तो इट इज अ मस्कुलर ट्यूब
ठीक है, ये भी एक मस्कुलर ट्यूब है, मसल्स है वो एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड इट लीड्स फ्रॉम urinary bladder to outside बॉडी। ठीक है, तो ये एक मस्कुलर ट्यूब है और ये कहाँ से जाता है, तो इट इज लीड्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लडर टू आउटसाइड बॉडी एंड फ्रॉम दिस फॉर्म ओनली यूरेथ्रा के पास से ही जो वेस्ट है वो बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। दिस मच, यहाँ तक आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। मीन्स जितना भी आपको इस फंक्शन पढ़ना था, ये फंक्शन आ सकता है कि ड्रॉ एन इमेज एंड एक्सप्लेन अबाउट इट्स फंक्शंस। तो फंक्शंस में आप किडनी का पढ़े, किडनी क्या है, तो किडनी में आप लिख सकते हो दैट इज इट इज अ मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड इट नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यहाँ से ये हो गया। फिर रेनल आर्टरी के बारे में लिख सकते हो दैट इट इज अ ब्रांच फ्रॉम ऑटा एंड इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट। थर्ड, रेनल वेन्स के बारे में लिख सकते हो, इट लीव्स द किडनी। ठीक है, किडनी यहाँ से छोड़ता है एंड इट ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड सॉरी लीव्स द किडनी कैरिंग विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट प्योर ब्लड। ये इसका लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आप लिख सकते हो यूरेटर के बारे में, दैट इमर्जेस फ्रॉम द किडनी एंड कनेक्टेड टू यूरिनरी ब्लैडर एंड इट ट्रांसपोर्ट यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम द किडनी। फिर यूरिनरी ब्लैडर के बारे में आप लिख सकते हो दैट इज टेम्पररी स्टोर यूरिन। ठीक है, यहाँ पे टेम्पररी स्टोर होता है यूरिन। एंड सेकंड होता है ये मस्कुलर सैक है दैट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी वाया यूरेटर। फिर यूरेथ्रा का लिख सकते हो दैट इट इज अ मस्कुलर ट्यूब विच लीड्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। ये आपका टोटल किडनी का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये फंक्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द स्टेजेस। ठीक है, स्टेजेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की यूरिन जो है वो कैसे फॉर्म होता है और यहाँ पर कैसे सारा प्रोसेस अकर होता है, ये हम लोग नेक्स्ट अभी पढ़ने वाले हैं। उससे पहले जब स्टेजेस जो है